आपको प्रपोजल बनाना आना चाहिए। जैसे आपको कोई काम उठाना है, कोई बड़ा काम मान लो तो पहले क्या बनाओ, प्रपोजल्स बनाइए। दूसरा लिखिएगा प्रपोजल बनाने के बाद सेकंड, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको फिर आपका मैनेजर एक्सेप्ट अगर हो गया तो मैनेजर क्या कहेगा आपको, आप टास्क पूरा करिए, अगर आप खुद उस कहीं पे जॉब कर रहे थे। थर्ड आपका रहेगा टास्क आपने रिसीव किया, आपने टास्क रिसीव किया मतलब मैनेजर ने सेकंड स्टेप में क्या, मैनेजर ने टास्क दिया और आपने टास्क क्या कर लिया, थर्ड में रिसीव आपने किया, क्योंकि आप मना भी कर सकते हैं। नंबर चौथा टीम मेंबर बनाना, यानी मेकिंग टीम मेंबर। आप कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद क्या करें, टीम मेंबर पहले बना लीजिए। अपने साथ कितने लोग काम करेंगे टीम मेंबर बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2-4 लोग मिलकर प्रोजेक्ट्स में काम करते रहते हैं। पांचवा यहाँ पे क्या है, क्लाइंट कमेंट, क्लाइंट एंड मैनेजर कमेंट। यानी क्लाइंट और मैनेजर क्या करता है, आपको फिर कमेंट करता रहता है, यानी आप काम करते रहिए, आपको कमेंट्स तो क्लाइंट और मैनेजर से मिलते रहेंगे। कभी मैनेजर टोकेगा, कभी कौन टोकेगा, क्लाइंट टोकेगा। आपको ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट के इस प्रोसेस में जब तक प्रोजेक्ट बन नहीं जाता, आपको क्लाइंट और मैनेजर से तो टोका जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा फाइनल ड्राफ्ट सेंड करिए, सेंड द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट सेंड कर कंप्लीट माना जाएगा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा अप्रूवल और रिजेक्शन 8वां पॉइंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट पे पूरा होने के बाद अप्रूवल भी हो सकता है या रिजेक्शन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी काम हो सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अप्रूवल के कुल मैंने 8 स्टेप आपको बताया, बंद कर देंगे। बिजनेस बेस पर अप्रूवल कराओ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कब इसके विषय में आपसे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग टेस्ट करना है, या जो लोग हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोग भी प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे, उन लोग को भी क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। बनाने के बाद भी होता है, साथ में भी होता है। टेस्टिंग में ध्यान रखिएगा, आपको 2 फैक्टर्स पर आप हमेशा किसी भी चीज़ को खुद ही टेस्ट कर लें। पहला आपको ध्यान रखें कि बनाते जाओ, टेस्ट करते जाओ, ठीक है। आप बनाते जाओ किसी चीज़ को और साथ साथ में क्या करते जाओ, टेस्ट करते जाओ। जैसे एक्सेल में कोई शीट बना रहे हो तो बनाया, उसको लगा टेस्ट भी कर दिया। और दूसरा क्या फैक्टर कह रहा था, लास्ट में एक बार में टेस्टिंग करो। साल के जब पूरा प्रोजेक्ट बन गया, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टेस्टिंग कर रहे हो, तो जो लोग लास्ट में टेस्टिंग करते हैं ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पूरी बारीकी से टेस्ट करना पड़ता है और कोई चीज़ें छूट भी जाती है। तो बेस्ट मेथड क्या है, साथ साथ में टेस्ट करो। और हमेशा आपको ध्यान रखिएगा एक प्रोफेशनल टेस्टर अपने साथ रखे जो आपके प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करे। ये बात थोड़ा ध्यान से सुने, लास्ट में फिर से खो के बैठो, कहाँ कोई हो गया। कोई प्रोजेक्ट अगर बनाते, जैसे आपने कंपनी बनाई हुई, हमने प्रोजेक्ट को लिया हुआ, तो आप साथ में क्या करें, एक टेस्टर रखे। वो टेस्टर क्या करेगा, ठीक है, और गाइड करता जाएगा कहाँ पे क्या सुधार करना है। तो टेस्टिंग फेज पे आपको मैंने क्या कहा, 3 चीज़ें मैंने आपको कही। फर्स्ट आपको क्या कहा, साथ साथ में करो टेस्टिंग। दूसरा क्या कहा, लास्ट में करो। तीसरा टेस्टर ही रख लो, ठीक है, जो साथ साथ में क्या करेगा, टेस्टिंग करता जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। नेक्स्ट मैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बता दे रहा हूँ, छोटा सा फैक्टर बता दे रहा हूँ। जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है तो प्रोजेक्ट बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट आपको करना होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके सामने 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक वो कस्टमर्स होते हैं जो केवल उसका आउटपुट ही रिसीव करेंगे, जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा होता है या मैकेनिकल में होता है। हमने मशीन बनाई, हमने घर बनाया, सामने वाले को हमें कोई विशेष टेंडर नहीं करना पड़ता, हम उसको प्रोजेक्ट बेचकर पैसा लेकर निकल जाते हैं। तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, हमें उसको ये नहीं सिखाना पड़ता कि दरवाज़ा कैसे खोलोगे, घर पे कैसे एंटर करोगे, पंखा कैसे चालू करोगे। हमारा काम तो पंखा लगाना, लगा दिया, तुम चालू खुद करो, इसी खुद चालू करो, हमारा मतलब नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सिखाना पड़ता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बना उसको ऑपरेट आप कैसे करेंगे। तो एक इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, जहाँ पर हम कस्टमर को सिखाते नहीं है हाउ टू ऑपरेट, और एक में हमें क्या करना होता है, ऑपरेटिंग सिखानी पड़ती है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिखानी पड़ती है, और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑपरेटिंग सिखानी नहीं पड़ती, मशीनें वो दे देते हैं, अब तुम किसी से सीख लेना। जैसे कार बनाने वाला जो इंजीनियर है वो कार चलाना किसी को नहीं सिखाता,
कार बना के बेच दिया, अब जिसने खरीदा खुद सीखे, कहीं से भी ड्राइविंग स्कूल में जाए खुद सीखे, जैसा करना चले। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, ये मेन है। ऐसे इंजीनियर्स जिनको इम्प्लीमेंटेशन सिखाना पड़ता है, उन इंजीनियर्स को टीचिंग स्किल आनी चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सिखाना पड़ता है, तो उसको सामने वाले को क्या करना पड़ता है, टीच करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि देखो ऐसे करके सॉफ्टवेयर को आपको डील करना है, ऐसे सॉफ्टवेयर को चलाना है, ये करना ये मत करना, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में कस्टमर को सिखाना भी पड़ सकता है, नहीं भी सिखाना पड़ सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिखाना पड़ता है। अब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको मैं दो चीज़ें बता दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको कोई ध्यान रखना है। लोग गलती कहाँ पे करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको इंसानों को समझाना कि आप काम कैसे करोगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ उनको काम सिखाना होता है, अधीर ना बने, क्योंकि आजकल बड़े अधीर लोग बन जाते हैं। काम सिखाने की बारी आए तो एकदम गुस्सा 200 डिग्री के ऊपर, और क्योंकि सबका आईक्यू लेवल एक बराबर नहीं होता। दिक्कत क्या होती है, जिस मेरे साथ भी ये समस्या होती है कि भाई सबका आईक्यू लेवल एक बराबर है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ समझाओ, जिसका आईक्यू लेवल कमजोर उसको थोड़ा ज़्यादा लेकर समझाओ, ऐसे करके समझाना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे आप, ठीक है। आजकल तो जवान बच्चों की भी कई बार आईक्यू एकदम वीक पाई जाती है, बुढ़ों का छोड़ो, जवान बच्चे 25 साल के, सब जगह मुँह चलता है, दिमाग चलता है, बस आईक्यू लेवल ही नहीं कि क्या करोगे। तो पेशेंस के साथ उसको समझाना पड़ता है, और आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्ट लेके आपसे वो चीज़ सीखे, क्योंकि आपका इंटरेक्शन भी बोरियत ना हो। फाइनली लास्ट पॉइंट, कॉस्ट बेनिफिट और टाइम प्लानिंग मैनेजमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है हमारा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप मार्केट से उठा रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा सामने वाला पर्सन आपसे दो चीज़ों पे सबसे पहले बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये जानना चाहता है कि कितने में काम करके दोगे, और दूसरा क्या क्या बेनिफिट दोगे। ये आप लोग ने भी देखा, आप भी अगर मान लीजिए घर पे कोई कैटरिंग का काम करवाते हैं तो कैटरिंग में भी क्या होता है, पहले तो कितना लोगे, उसके बाद क्या क्या आप दोगे इस कॉस्ट के बदले में, फिर कॉस्ट और बेनिफिट को क्या करते हो आप, मैनेज करते हो, कंपेयर करते हो। अगर आपको लगता है कि कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा समझ में आता है तो वहाँ बोल देते हो, ये तो क्या होता है रेट कर देते हो ना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से उठाए तो अपने बेनिफिट्स थोड़ा सा अच्छा बना दिखाए, जिससे कॉस्ट कोई देने पे पीछे ना हटे। क्या तो लोगों के पास पैसा है लेकिन बेनिफिट होने पे लोग पैसा आपको देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जब कहीं पे जॉब करेंगे तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर काम करने की ताकत है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, तो सामने वाला सैलरी आपको दे देंगे। तो अपनी बेनिफिट बढ़ा है, कॉस्ट तो आपको मिलना ही है। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी मेरी बात हुई थी, जो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का टाइम आप कस्टमर के हिसाब से सेट कर दे। कस्टमर अगर 3 महीने में बोल रहा है तो 3 महीने में हमें करके देना है, तो उसके लिए पहले से टाइम पे काबू करें। सबसे अच्छा किसी भी प्रोजेक्ट को निपटाने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह का। आप अगर उस प्रोजेक्ट को लेकर सुबह सुबह अगर आप अपनी टीम को जल्दी दौड़ा दीजिए तो लंच टाइम के पहला जो होता है ना समय, इस टाइम में ज़्यादातर प्रोजेक्ट के काम खत्म किए जाते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा तेज काम कब होता है, सुबह काम होता है। मॉर्निंग इंसान एकदम फ्रेश है, फ्रेश माइंड है। लंच टाइम से पहले किसी भी प्रोजेक्ट का 70% काम निपटाया जाता है, और लंच टाइम के बाद 30%, 70-30 का रेशो है। क्योंकि सुबह सुबह इंसान थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, खाने के बाद थोड़ा स्वस्थ हर इंसान बढ़ता है, तो 30% बाद के लिए रखो। हल्के काम बाद में करो, हैवी काम प्रोजेक्ट को सुबह कर दो तो आप देखो जल्दी प्रोजेक्ट निपटा दोगे। सुबह जल्दी इंसान कर लेता है। अभी तुम लोग को कोई काम में जल्दी कर लोगे, खाने के बाद देखना आप लोग थोड़ा धीमे पड़ जाते हो, शाम को तो लगता है कि अब आ जाए अगले दिन देखेंगे। और इसी की तरह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप उठा रहे हैं मार्केट से तो प्लान करके ही उसको पूरा करें। सुबह सुबह बाकायदा प्लान कर ले कि आज मुझे कितना काम करना है, और उस काम को करके आप शाम को रिलीफ पाए। ध्यान रखिएगा, हैवी काम सुबह कर लीजिए 70%, और हल्के काम को शाम को प्लान करिए। आप देखिएगा आप जल्दी किसी प्रोजेक्ट को निपटा देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट, हैवी काम सुबह, लाइट काम शाम को, और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और आपका काम जल्दी आपका हो भी जाएगा। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया।